सुप्रभात बच्चों। तो आपका पाठ 4 संज्ञा समाप्त हो गया, उसका अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया और पहला इकाई प्रश्न पत्र आपको गृह कार्य के लिए दिया गया है, जिसे आप लोग करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो बाद में आपको करवाया जाएगा। और अब ये आपका आज पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्व। सर्वप्रथम तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि विकार किसे कहते हैं। कहते नहीं है कि उसमें विकार आ गया। विकार मतलब होता है कमी। तो संज्ञा के विकारक तत्व, तत्व क्या होता है? तत्व मतलब होता है प्रयोग की जाने वाली, जैसे वस्तु तत्व है कोई, जैसे वो पात्र है या कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, जो भी हो उसके तत्व, विकारक तत्व, उसके अंदर के जो तत्व होते हैं कहते हैं। तो ये है, यहाँ बच्चों आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि हिंदी भाषा में विकार के आधार पर शब्द निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, जिसे आपके बुक में दिया हुआ है आपको आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो विकारक, विकार मतलब होता है, सर्वप्रथम मैं आपको बता रही हूँ कि विकार का मतलब होता है कमी। कमी तो संज्ञा में कमी किन किन रूपों से, किन किन तत्वों से या किन किन चीज़ों से आती है ना। तो वो कौन कौन से चीज़ हैं, कौन कौन से वस्तु हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिससे संज्ञा में विकार आता है, यानी संज्ञा में कमी आती है। तो विकार 2 तरह के हैं, अविकारी शब्द और विकारी। यहाँ विकार का मतलब होगा बच्चों परिवर्तन। विकार का मतलब होगा परिवर्तन। किन किन तत्वों से संज्ञा में परिवर्तन आता है, किन किन? लिंग, वचन और कारक। नीचे दिया हुआ है लिंग, वचन और कारक से। तो विकारी शब्द वे हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, और अविकारी शब्द वे हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं। सेम, चाहे वो संज्ञा हो या वचन हो या कारक हो या सर्वनाम हो, वैसे ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये है विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित होता रहता है। यह परिवर्तन 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक। किससे होता है? लिंग, वचन और कारक। अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये मैंने आपको भी बताया ना। वे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, और जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं वे विकारी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है आपके पेज नंबर 53 में, लड़का धीरे धीरे पढ़ता है। लड़का धीरे धीरे पढ़ता है, लड़की धीरे धीरे पढ़ती है, विकारक तत्व। जैसे लिंग हो गया तो लड़का है तो पढ़ता है, लड़की है तो पढ़ती है, परिवर्तन हो गया है ना। लड़का है तो पढ़ता है, लड़की है तो पढ़ती है। तो ये लिंग के द्वारा इसमें परिवर्तन हो गया, ये विकारी शब्द है। जाता है, जाती है, तो जाता है हो गया ना, लड़का है और लड़की है, तो लिंग से इसमें परिवर्तन हो गया, यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। अब कुछ शब्द और नहीं है, जैसे तुम खाते हो, तुम खाती हो। तुम शब्द जो है वह अविकारी है, वह परिवर्तित नहीं होता है। वह लड़के के लिए भी प्रयुक्त होगा और लड़की के लिए भी प्रयुक्त होगा। तो तुम शब्द जो है वह अविकारी है, वह परिवर्तित नहीं होगा, वो दोनों लिंगों में वैसे ही प्रयुक्त होगा। तुम लड़के के लिए भी बोला जाएगा, तुम लड़की के लिए भी हो जाएगा। तुम ही नहीं हो जाएगा लड़की के लिए, और लड़का के लिए तुम्हा नहीं हो जाएगा। तो ये तुम शब्द जो है, वह शब्द जो है वह जाती है, वह जाता है, तो वह शब्द जो है वह शब्द जो है वह अविकारी है, वह परिवर्तित नहीं होता, चाहे वह लिंग हो या वह, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं, वह जाता है ना। तो वचन में भी वह ऐसे ही प्रयुक्त होगा, चाहे वह एक वचन हो, बहुवचन हो या 2 वचन हो, वह जाता है, वे सब जाते हैं। तो ये जो है अविकारी शब्द कहलाता है। तो इस तरह से लड़का, लिंग परिवर्तन हो गया, विकारक तत्व है ये। लड़का धीरे धीरे पढ़ता है, लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं, विकारक तत्व ये भी है। यहाँ वचन हो गया, लड़का धीरे धीरे पढ़ता, लड़के धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ते हैं, तो यहाँ वचन के द्वारा परिवर्तन हो गया।
लड़का धीरे धीरे पढ़ता है, लड़के से धीरे धीरे पढ़ा जाता है। कारक, कारक लड़के से धीरे धीरे पढ़ा जाता है। कारक यहाँ परिवर्तन होगा, ये विकारक तत्व है। संज्ञा शब्द लड़की, प्रस्तुत उदाहरण में संज्ञा शब्द लड़का में लिंग वचन कारक की कर परिवर्तन आया है, लेकिन क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द है। शब्द धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अभिकारी है। जैसे धीरे धीरे, लड़का भी धीरे धीरे पढ़ रहा है, लड़की भी धीरे धीरे, बहुत सारे लड़के धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, 2 लड़के धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लड़का धीरे धीरे पढ़ता, मतलब धीरे शब्द जो है वह अभिकारी है, वह अभिकारी है। संज्ञा के ही तरह सर्वनाम विशेषण और क्रिया भी विकारी शब्द होते हैं और लिंग वचन कारक के आधार पर इनका रूप भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे वह सर्वनाम है, वे, उसने, उसे, उन्हें, उसका आदि, है ना। सर्वनाम शब्द यह है, ये, वह, वे, ये, सीन, उस, उन, इन्होंने, उन्होंने, जिन्होंने, कोई, कौन, कुछ, कब, कहाँ, किसने, किसको, किस लिए, ये सब शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। तो ये परिवर्तित हो जाते, जैसे जो रूप रहा वैसे ही वह शब्द लगाया जाता है। जैसे वह अकेला है, वे सब बहुत सारे लोग हैं, तो वह वे हो जाएगा। तो ये है सर्वनाम शब्द, ये विकारी शब्द हैं। पढ़, क्रिया, पढ़ना क्या है, क्रिया, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी आदि। अच्छा, विशेषण, अच्छी, अच्छे, अच्छाई आदि। तो ये आपका दिया हुआ है संज्ञा की ही तरह सर्वनाम विशेषण और क्रिया भी विकारी शब्द होते हैं और लिंग वचन कारक के आधार पर इनका रूप भी परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, इस पाठ को एक बार आप पुनः भी पढ़ेंगे और समझेंगे। जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा वहाँ आप हमसे पूछिएगा। अब है आपका लिंग, जेंडर। लिंग शब्द अंग्रेजी शब्द जेंडर के लिए प्रयोग होता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन, है ना। लड़का है कि लड़की है, इसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, लिंग का। जब तक हमें लिंग का ज्ञान नहीं होगा तो हम वैसे ही बोलेंगे, वह जाता है, वह खाता है, लड़की खाता है, लड़का खाता है। वो खाता शब्द जो है एक ही, जब हमें लिंग का ज्ञान नहीं होगा हम नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ की कैसे, लड़की के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना है और लड़के के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना है। तो वहाँ जो है हम एक ही जैसे बोलेंगे। तो जो ये कमी अक्सर जो है साउथ के लोगों में पाई जाती है, बाहर के लोगों में ये कमी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमारे यहाँ तो ये शुरू से ही बताया जाता है, लेकिन जहाँ की भाषा थोड़ी चेंज है वहाँ वैसे ही बोलता। हम खाता है, लड़का है या लड़की वो ऐसे ही बोलेंगे, हम खाएगा, हम जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता है। तो चिन्ह या पहचान का साधन, मतलब लड़का है या लड़की है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं कि वह पुरुष है या स्त्री, इसके लिए हम जो है लिंग का प्रयोग करते हैं। उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। इसी आधार पर हिंदी में निम्नलिखित 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, आपको बच्चों ये फर्स्ट से ही बताया जा रहा है कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण, आदमी, लड़का, पंडित, कवि, सम्राट, बछड़ा, मामा आदि। पुरुष जात में जितने शब्द आते हैं, बैल, बछड़ा, भैंसा, बकरा, जो है घोड़ा, आदमी, लड़का, पंडित, कवि, सम्राट, बछड़ा, लड़का, ये बच्चा, ये सब शब्द जो है पुल्लिंग में आते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। औरत, लड़की, पंडिताइन, कवियत्री, साम्राज्ञी, बचिया, मामी, नानी, चाची, काकी, बहन, ये दीदी, माँ, ये सब शब्द जो है वह स्त्रीलिंग के शब्द हैं। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। सजीव प्राणी, प्राणीवाचक। सजीव शब्दों में लिंग निर्धारण आसानी से हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण
भाषिक परंपरा व व्याकरण की दृष्टि से किया जाता है, या वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। उदाहरण, लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है। तो यहाँ जो है वाक्य का प्रयोग हो रहा है, लेकिन लड़का दौड़ता है और लड़की दौड़ती है, ता और ती का प्रयोग हो गया। अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, तो जो है ये परिवर्तन होता रहता है। ये सब शब्द क्या है? ये सब शब्द विकारी शब्द हैं। तो संज्ञा में विकार किसके किसके द्वारा आता है? लिंग, वचन और कारक। कुछ अपशब्दों को छोड़कर सामान्यतः पहाड़ों, अल्प्स, हिमालय, देशों, भारत, जापान, ब्राजील, बंगाल देश, ग्रहों, सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि आदि, महीनों, जनवरी, फरवरी आदि, दिनों, सोमवार, मंगलवार आदि, वृक्षों, पीपल, वट, नीम आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। तिथियों, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। नदियों, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि। भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों, हिंदी, अंग्रेजी, ब्रज, अवधी, गढ़वाली, बिहारी आदि। लिपियों, देवनागरी, फारसी, रोमन आदि तथा ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे इसमें बता दिया गया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो वैसे ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान चमक रहा था, है ना, और श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर जो है चंद्रमा की तरह जो है प्रकाश था चेहरे पर। वो शब्द जो है दोनों के लिए वैसे ही प्रयुक्त हो रहा है ना। तो उजाला जो है मतलब ये प्रकाश, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है दिखाई पड़ा, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो वैसे ही प्रयुक्त हो जाते हैं, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। वस्तु या व्यक्ति के लिंग ज्ञान के लिए एक उचित तरीका है कि उसे वाक्य प्रयोग द्वारा निरंतर अभ्यास से सीखा जाए, रटने के स्थान पर समझने का प्रयास किया जाए। शब्दों के लिंग परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। हिंदी में अधिकांशतः पुल्लिंग शब्दों के प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, है ना। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्द हैं जो हम मूल रूप के बाद में जोड़ करके, यानी मूल शब्द जो होता है उसके बाद में लगा करके, जैसे एक प्रत्यय, नी प्रत्यय, आ प्रत्यय, ता प्रत्यय, मा प्रत्यय, रा प्रत्यय, या प्रत्यय, जो भी हो, यानी कोई वर्ड या कोई शब्द लगाकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तो वह प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ है, जैसे देखिए नीचे पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम दिए जा रहे हैं। यहाँ कैसे जो है प्रत्यय लगा करके हम जो है शब्दों का निर्माण करते, जैसे आपने देखा ना कि पढ़ाया गया संज्ञा में कि भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे भाववाचक संज्ञा में, व्यक्ति मतलब कैसे संज्ञा में परिवर्तन करते हैं, है ना। तो जैसे इस तरह से जो है ये भी है कि स्त्रीलिंग को कैसे पुल्लिंग में परिवर्तित करते हैं। तो जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी। नौकर है तो लड़का हो गया, पुल्लिंग हो गया, नौकरानी है तो स्त्रीलिंग हो गया। भव, भवानी, भव मीन्स देव, भवानी मीन्स देवी। इंद्र, इंद्राणी, इंद्र मीन्स इंद्र, इंद्राणी मीन्स उनकी पत्नी। देवर, देवरानी, देवर मीन्स जो है दो भाई जो होते हैं, तो बड़े भाई का छोटा भाई जो होता है वो अपनी भाभी का देवर कहलाता है। तो यही है देवर, देवरानी, रुद्र, रुद्राणी, क्षत्रिय, छत्राणी, सेठ, सेठानी, यानी यह अपने आप जो है पंडित, पंडिताइन, गुरु, गुरुआइन, है ना। तो ऐसे यहाँ आड़ी प्रत्यय लगा हुआ है, अनी प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ भी देखिए आइन, आइन अभी मैंने कहा ना, गुरुआइन, पंडिताइन, बबुआइन, चौवाइन, ठकुराइन, हलवाइन। तो इस तरह से जो है आइन लगा करके जो है प्रत्यय, आइन प्रत्यय लगा करके जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में परिवर्तन किया जाता है। तो बच्चों ये पेज नंबर 55 में आपके दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ करके जो है
थोड़ा सा याद करेंगे तथा उदाहरण के रूप में इसको अपने किताब में लिखेंगे भी। तो ये रहा है आपका, इस तरह से प्रत्यय जोड़ करके आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब बना सकते हैं। कौन कौन सा प्रत्यय जोड़ना इसमें दिया हुआ ढेर सारा, तो इसे आप देख करके लिख सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके रूप लिंग परिवर्तन के कारण पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे साधु है तो साध्वी हो गया, भाई है भाभी, पिता माता, बैल गाय, विद्वान विदुषी, वर वधू, वीर वीरांगना, पुरुष स्त्री, बादशाह बेगम, कवि कवियत्री, नर मादा, फूफा बुआ, ससुर सास, विधुर विधवा, युवक युवती, सम्राट सम्राज्ञी, राजा रानी, पति पत्नी, बिलाव बिल्ली, विद्वान विदुषी, आदमी औरत। तो ये जो है कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एकदम बदल देते हैं। शब्द में नर या मादा लगाने पर भी स्त्री और पुल्लिंग में जो ऐसा नहीं है कि हमेशा हाथी हथनी बोल देंगे तो हो जाएगा। कुछ ऐसा भी होता है जैसे मछली मछला नहीं बोल सकते हैं हम, खरगोश खरगोशा नहीं, खरगोशी नहीं बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ नर और मादा लगाया जाता है। जैसे नर मक्खी मादा मक्खी, नर मछली मादा मछली, नर खरगोश मादा खरगोश। तो इस तरह से नर और मादा में परिवर्तन किया जाता है। तितली नर तितली मादा तितली, चील नर चील, कोयल नर कोयल, मछली नर मछली, भालू मादा भालू, भेड़िया मादा भेड़िया। तो इस तरह से जो है परिवर्तित किया जाता है। तो ये अब आपका अनुवाचन कार्य बच्चों आज समाप्त हो गया। अब एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, कहीं अगर दिक्कत हो रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं, और अभ्यास कार्य आपका मैं अब कल करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।